हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है, कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा डलनेस हो गई है या हमारी स्किन पर बिल्कुल भी शाइन नहीं है और उन्हें मार्केट भी जाना पड़ रहा है, उन्हें अपने घर पर भी जाना पड़ रहा है। ऐसे में वो अपनी स्किन पर क्या लगाएं? तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आप इन फेस्टिवल में अपने आप को सबसे ज़्यादा चमकदार कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, आज की रेमेडी बहुत यूज़फुल है, बहुत इजी वर्क करती है ये आपके फेस पर और आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आज मैं आपको यहाँ पर दो रेमेडी बताऊंगी। ये रेमेडी आपके लिए कितना अच्छा वर्क करेंगी वो तो आप जब यूज़ करेंगे तो ही पता चलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, अब आपको रेमेडी के बारे में बताती हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आज की रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। ये रेमेडी मैंने दो बनाई है, तो आज आपको दोनों रेमेडी के बारे में बता रही हूँ। ये आपके लिए एक बम्पर ऑफर है जहाँ पर आपको एक वीडियो में दो रेमेडी मिल रही है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोबारा कहा है आपसे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। आज की रेमेडी बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा और मैंने कैसे बनाई ये आपको बता रही हूँ। आज की रेमेडी मैंने प्रिपेयर की है बेसन से। तो हमारी जो पहली रेमेडी है वो बनी है बेसन से। बेसन आप सभी जानते हैं, ये बहुत प्राचीन समय से स्किन को गोरा बनाने में यूज़ होता है। हमारे जो बुजुर्ग होते थे पहले के समय में या तो मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते थे या फिर बेसन का यूज़ करते थे अपनी स्किन को शाइनी बनाने में। और आप अगर अपने बुजुर्गों को अभी भी देखते होंगे तो आप देखते होंगे उनकी स्किन पर आज के समय के लोगों की अपेक्षा कितना ज़्यादा शाइन होती है और कितना ज़्यादा ग्लो होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि पहले के ज़माने के लोग जो थे वो बहुत अच्छा खाना खाते थे, हेल्दी खाना खाते थे और हमेशा अपनी स्किन को बेसन से या मुल्तानी मिट्टी के माध्यम से ही साफ करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज की समय में हम लोग फास्ट फूड का यूज़ करते हैं, हम लोग साबुन का, केमिकल का, फेस वॉश यानी कितनी चीज़ें हैं जो अपने फेस पर अप्लाई करते हैं जो हमारी स्किन को सिवाय डैमेज करने के कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसन से जो फेस पैक बनाने जा रहे हैं, अगर आप इसे रेगुलर भी यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, 2 चम्मच आपको लेना है बेसन। अगर आप इस रेमेडी को ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप 2 से 3 चम्मच बेसन ले लीजिए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे क्या? आप इसमें डालेंगे कसूरी हल्दी। कसूरी हल्दी जो होती है वो सिर्फ फेस पर ही लगाने के लिए बनाई गई है। तो आप जहाँ तक हो सके कसूरी हल्दी का यूज़ करें, जो किचन वाली हल्दी है उसे इग्नोर करें। तो यहाँ पर मैंने कसूरी हल्दी ली है। अब आप इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। आपको रोज़ वाटर इसमें इतना ही मिलाना है जितना इसका पेस्ट बन सके। इसे ना ज़्यादा गीला बनाना है ना ज़्यादा इसे थिक बनाना है। जितना मैंने बनाया है उसी हिसाब से आप देख लें कि इसका आपको कितना रेशियो रखना है। उसके बाद जब ये फेस पैक आपका तैयार हो जाए, आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। फिर आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई कर हो जाने के बाद 15 से 20 मिनट बाद जब आपको लगे ये सूख गया है तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने इस फेस पैक के ऊपर एक मास्क लगाया है। अगर आपके पास मास्क हो तो आप ये मास्क यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे ऐसे ही लगाकर सुखा सकते हैं। आपको 15 से 20 मिनट का समय देना होगा इसके लिए। ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करेगा और आपकी स्किन पर जो ग्लो आएगा वो तो आपको जब यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे लगाया भी है और आपको दिखाया भी है इसका रिजल्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट रेमेडी की तरफ हम चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी है वो हम बनाने वाले हैं चावल के आटे के साथ। चावल के आटे के बारे में आपने सुना है और बहुत सी रेमेडीज़ मैंने चावल के आटे के ऊपर बनाई भी हैं। चावल जो होता है वो हमारी स्किन को एक्सप्लॉइट करता है, हमारी स्किन पर शाइन लेकर आता है, एक ग्लास स्किन लुक देता है। इसमें ऐसे कई गुण होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा वर्क करते हैं, हमारी स्किन पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपको यहाँ पर किस तरह से चावल का आटा लेना है, आपको चावल आटा किस तरह से यूज़ करना है, आपको लेना है एक आलू और आलू को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। बिल्कुल भी इसे गंदा मत रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इसको पील करेंगे, आपको इसके सारे छिक्कर हटा देने हैं। फिर आप इसे ग्राइंड कर लेंगे, किसी भी छलनी, आप किसी भी कद्दूकस की सहायता से इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं। इसका आप जिस तरह से भी इसका जो जूस निकालना है हमें, आप जिस तरह से निकालना चाहें वैसे निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इसका जो जूस है वो अपने हाथों की सहायता से ही दबा कर निकाल लिया है। बिल्कुल देसी नुस्खा आजमाया है, ज़्यादा बर्तनों को गंदा करने की जगह हाथ से दबाइए, बहुत अच्छे से जूस निकलता है। तो यहाँ पर मैंने हाथ से दबाकर पूरा जूस निकाल लिया है। अब आपको इसमें मिक्स करना है चावल का आटा। चावल का आटा आप इसमें जब मिक्स कर देंगे तो ये जो है थिक हो जाएगा। फिर आप इसका जो पेस्ट तैयार होगा वो भी चेहरे को वॉश करेंगे, अपनी स्किन पर लगाएंगे। इसे आप 15 मिनट तक अपने चेहरे पर रहने दीजिए और फिर 15 मिनट बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर दीजिए। आप इन दोनों रेमेडीज़ को हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए। अगर आप चाहें तो इसे रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं और गारंटी मेरी है कि ये आपकी स्किन पर जो दिक्कतें आई हैं, जो प्रॉब्लम्स है आपकी स्किन पर, चाहे आपकी स्किन डल हो गई है, चाहे आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, या आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं, या आपकी स्किन पर जो भी प्रॉब्लम है, ऑल ओवर जो भी प्रॉब्लम्स है वो जड़ से ख़त्म कर देगी। ये रेमेडीज़ बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा वर्क करती है। तो माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर आप इसका रिजल्ट ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो चलिए, आज की रेमेडी मैंने आपको बता दी है। अब उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं यूज़ हुआ है और आप रेमेडी यूज़ करिए। आप मुझे इसका रिजल्ट बताइए, मैं वेट करूँगी आपके जवाबों का, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं की है। फिर मिलूंगी मैं आपसे न्यू रेमेडी में न्यू वीडियो के साथ। तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।